सौंदर्यो जैन धर्म सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम वंदे विद्यासागरम। मंगलाचरण करेंगे। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्याधर्पणायते। कुंडपुर के बड़े बाबा की मुख माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज की श्रावकाचार यह ग्रंथ है। आज से लगभग 1900 वर्ष पहले आचार्य समंत भद्र स्वामी ने इसकी रचना की थी। और यह कर जैसा आपको सबको बताया था चरणान योग का, कि श्रावक को अपने कैसे चरण आचरण करना चाहिए उसको बताने वाला यह ग्रंथ है। हम सबके सामने है। और से कल हमने इसको देखा था, उसमें देखा था कि हम धर्म का उद्देश्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वा सूत्र में है। वही बात यहीं पर है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राण जो चारित्र है इनको मिलाकर के धर्म बनता है। अब सम्यक दर्शन क्या कहलाता है? तो सम्यक दर्शन 8 अंगों से सहित होता है, 3 मूर्ता से रहित होता है। और सच्चे देव सास गुरु में श्रद्धान करना। सच्चे देव का क्या स्वरूप है? तो उसमें बताया था कि सच्चे देव जो बीजराग होते हैं, हितोपदेशी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, वो सर्वज्ञ वह सच्चे देव कहलाते हैं। कल बताया था कि हम किस पार्टी के हैं, ना हम भाजपा के हैं, ना कांग्रेस के हैं, और ना ही हम किसी अन्य समाजवादी पार्टी के हैं। हम तो अहिंसा पार्टी के हैं। ये हम नहीं कह रहे, आचार्य श्री ने कहा था। तो याद आ गया ना। अब अहिंसा पार्टी के जो हमारे नायक हैं, जो देव होते हैं, उन देव को और भी नाम उनके हैं। हाँ, जैसे एक के कई नाम होते ना, पर्यायवाची शब्द होते ना। तो अगली गाथा 7 नंबर गाथा निकाल लीजिए। सबके पास पुस्तक मिल गई? नहीं मिली? मिल गई। हाँ, तो तो आप सुनेंगे भी तो बहुत अच्छा रहेगा। कल महाराज जी ने बताया था ना कि हमको गुरु की वाणी, आचार्य की वाणी सुनने का हमको अवसर मिल रहा है। इनके द्वारा हमारी असंख्यात गुणी कर्म की नजरा होती है। उन शब्दों को हमारे कान में पढ़ भी रहे हैं, बड़े पुण्य की बात है। हमने उस दिन हम लोग पढ़ते थे आचार्य श्री के सामने योगी भक्ति। अभी आचार्य श्री बीमार थे ना वहाँ पर डोंगरगढ़ में। तो आचार्य श्री ने क्या कहा कि वर्तमान में पंचम काल में ऐसा अपना हीन पुण्य है कि कोई भी योगी और महाराज के दर्शन नहीं होते हैं। ऋषिधारी मुनि महाराज जी पंचम काल में दिखते नहीं है, होते नहीं यहाँ पर। लेकिन उनकी संबंधी उनके गुणगान करना, योगी भक्ति पढ़ना भी बहुत ही दुर्लभ है। और आचार्य स्वयं कह रहे थे कि तुम लोग पढ़ रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, योगी भक्ति सुनना भी बहुत दुर्लभ है। ऐसे आचार्य श्री हमेशा इस जनवाणी माँ को हमेशा आगे रख करके उसकी दुर्बलता को बताते थे कि कितने पुण्य से हमको जनवाणी प्राप्त हुई है। आप क्या ना होता है देव, भगवान, ईश्वर, है ना। तो उसके और भी नाम है तो बता रहे हैं। परमेष्टि परम ज्योतिर, परमेष्टि परम ज्योतिर, विरागो विमलाकृति, विरागो विमलाकृति, सर्वज्ञो नादिमध्यांता, सर्वाशास्तु पलाल्यते, सर्वाशास्तु पलाल्यते। एक साथ पढ़ेंगे। परमेष्टि परम ज्योतिर विरागो विमलाकृति, सर्वज्ञो नादिमध्यांता, सर्वाशास्तु। हाँ,
वह आप्त की नामावली है, पर्यायवाची शब्द हैं। आप्त यानी जीव क्या कहलाते हैं? सह आपता, स यानी वह आपता क्या है? परमेष्टि है, जो परम पद में स्थित हैं, जो स्थित हो गए हैं, परमेष्टि कहलाते हैं। पाठशाला पढ़ते हैं परमेष्टि किसे कहते हैं? जो जिन्होंने उच्च पदों को परमेष्टि कहते हैं। परम पद विराग है, राग से रहित हैं, ऐसे विचार कहलाते हैं। जो बिना मत से रहित हैं, मतलब उसमें ज्ञानावाणी रसनावाणी मल कहलाते हैं। इन मलों से वह रहित हो गए हैं। कृति यानी कृतकृत्य हो गए हैं, जितनी करने को काम थे वो सब कर लिया है, अब कोई भी कार्य करना उनके सिरे शेष नहीं रहा है। जैसे घर में मान लो बेटियां हैं, शादी कर ली, बच्चे हैं, शादी हो गए, मकान भी बन गया, सब हो गया, फिर आदमी क्या कहता है? अब तुम सब काम से फुर्सत हो गए, अब तुम्हें भगवान को नाम लेने हैं और कोई काम नहीं करना है, ऐसा कहते हैं ना। कृतकृत हो गए, जितने करने को कार्य थे भगवान आपने सब कर लिए हैं, क्योंकि कुछ काम भी बचा नहीं है। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ ने आप सभी वस्तुओं को जानते करते हैं। और अनादि मध्यांता, आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आपका ज्ञान कैसा है? ऐसे नहीं स्टार्टिंग कहाँ से होगी, एंड कहाँ से होगा, बीच का होगा। आदि अंत और मध्य से रहित है। जैसे कहा जाता है ना, परमाणु किसे कहते हैं? जिसका वही आदि, वही मध्य, वही अंत, वो परमाणु कहलाता है। सबसे सूक्ष्म कहलाता है परमाणु। और केवल ज्ञान कैसा है? अब उससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है, सफिशिएंट, पर्याप्त है, पूरा हो चुका है। और सार्वः, सार्वः सर्वहितकारक है, शास्त्र है ना हेतुपदेशक है, यानी उपलाल्यते कहा जाता है। हे भगवान, आपको हितोपदेशक बोलते हैं, हितैषी बोलते हैं, आपको हितकारक बोलते हैं, आदि अद्य मध्यांतर से रहित हैं, सर्वज्ञ हैं, कृतकृत्य हैं, विमल हैं, विराग हैं, परमेष्टि हैं, ऐसे आप होते हैं। इसलिए जिन शेष नाम आपने सुना होगा ना, उसमें पढ़ा भी होगा तो नाम, तो ऐसे 1008 नामों से भगवान की स्तुति की जाती है। हे भगवान, आपका नाम ही इतना पवित्र है कि नाम ले सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे नाम होती हैं, एक नाम सामायिक होती है, अजय में भी चलता है नाम, बस राम 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 राम, कुछ नहीं करना, राम 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 राम, बस ये पढ़ते हैं। एक ऐसे भी होता है, आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं होता है, आप से बस अरण सिद्ध 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 अरण सिद्ध, कभी ये कहा चल रहा है अरण सिद्ध अरण सिद्ध अरण सिद्ध, कहा गाली दे रहेगा, हाँ अरण सिद्ध अरण सिद्ध अरण सिद्ध अरण सिद्ध, शायद सो रहे होगा, हाँ अरण सिद्ध अरण सिद्ध, और कुछ नहीं करना, अरण सिद्ध। जब जे अपने आप दिमाग में भर जाएगी, अपने आप में नाम के द्वारा भी बहुत पुण्य का अर्जन होता है। ऐसे अलग नाम हो गए, वैरायटी चाहिए ना आप सबको, तो कोई भी नाम ले लो, परमेष्टि 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 परमेष्टि, प्रभु प्रभु प्रभु। बीमार पड़ते हैं तो अपन बोलते ए भाई, ए दद्दा, ए मम्मी, याद करते ना, तो उसे अपन क्या बोलना चाहिए? हे भगवान, हे आचार्य श्री, हे प्रभु, हे पारसनाथ। तो आपके कष्ट तो शरीर में होते ही हैं, तो उसको दूर करने के लिए है कि इस ढंग से आपका उपयोग भी बदल जाएगा और आपकी पुण्य बढ़ता जाएगा, कर्म की नजरा हो जाएगी। ध्यान रखना, जब तकलीफ हो, कुछ भी हो, तो घर के लोगों को चिल्लाना नहीं, आवाज़ नहीं लगाना, क्या बोलना? अभी आचार्य जी स्वास्थ्य खराब था, आपको बताएं, आचार्य जी हमेशा बस ओम ओम ओम, ज्ञान सागर जी, ज्ञान सागर जी, ज्ञान सागर जी, हमेशा अपने गुरु का नाम लेते रहते थे, भगवान का नाम ले। इतनी तीव्र वेदना और दाह होने पर भी, पीलिया होने पर भी हमेशा भगवान का नाम लेते रहते थे। ऐसे इसलिए हमको भी ऐसा हमेशा भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। तो समझ में आ गया ना कि परम उच्च पद में स्थित हैं, केवल ज्ञान से युक्त हैं, ऐसे भाई भगवान कहलाते हैं। प्रश्न पूछा किसी ने आचार्य से, जिन और जन में क्या अंतर है? ये भगवान के नाम है ना, आप यानी जिन कहलाते हैं, जिनेन्द्र देव कहलाते हैं। जिन और जन में क्या अंतर है? हम सब जन कहलाते हैं, जन लोग हैं, जन पर सत्य है, जन कहलाते हैं। तो आचार्य जी ने एक ही वाक्य में उत्तर दिया कि जिनके ऊपर वैभव बैठा है, हमने सब ओढ़ के लाद के रखा है, जिनके ऊपर वैभव बैठा है वो हम सब क्या कहलाते हैं? जन कहलाते हैं। और जो वैभव के ऊपर बैठे हैं वो जिन कहलाते हैं। ऐसे हमारे
त्रिलोकीनाथ हमारे अहिंसा पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, वो कहाँ बैठे हैं? वैभव के ऊपर बैठे हैं, इसलिए वो जन कहलाते हैं। और हमारे ऊपर वैभव बैठा है, इसलिए हम जन कहलाते हैं। तो हमको क्या बनना है? जिन बनना है, जिन्न नहीं। वो भूत प्रेत वाला जिन्न की बात नहीं कर रहे हैं कि जिन्न लग गए, जिन बनना है। तो हमको वैभव के ऊपर, वैभव को छोड़ना पड़ेगा, ये हमारा कहना है। अब अगली कारिका आती है कि कारिका नंबर 8 कि आपने देव के नाम तो बता दिए, अब उन देवों में राग का अभाव होता है। किस प्रकार से होता है? बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। अनात्मार्थम बिना रागे, अनात्मार्थम बिना रागे, शास्ता शास्ति सतो हितम, शास्ता शास्ति सतो हितम, धनन शिल्पी कर स्पर्शान, धनन शिल्पी कर स्पर्शान, मूर्जा किमपेक्षते, मूर्जा किमपेक्षते। एक साथ पढ़ेंगे। अनात्मार्थम बिना रागे, शास्ता शास्ति सतो हितम, धनन शिल्पे कर स्पर्शान, मूर्जा किमपेक्षते। किमपेक्षते मतलब क्या अपेक्षा रखता है? क्या चीज़ है? मृदंग होता है ना, मूर्जा है ना, मृदंग बजाने वाला, बीड़ा वगैरह, मृदंग है, ढोलक है, मतलब वाद्य यंत्र की बात बता रहे हैं। एक उपलक्षण मात्र है। वाद्य यंत्र जो होता है ना, उसके लिए कहा गया कि हे भगवान, शास्त्र यानी आपका शासन काल चल रहे हैं, ऐसे आप तो भगवान रागे बिना, राग देश आदि के बिना आप अनात्मार्थम यानी आपका प्रयोजन ना होने पर भी सतः समीचीन भव्य जीवों को हितम शास्त्री, हित का उपदेश देते हैं। क्योंकि शिल्पी कर स्पर्शान, बजाने वाले के हाथ के स्पर्श से ध्वनन शब्द करता हुआ, मूर्जा यानी मृदंग किम अपेक्षते, क्या अपेक्षा रखता है? अर्थात कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि हे वीतराग भगवान, आप उपदेश देते हैं, उसके बदले में कुछ मिल जाए, हमारा नाम हो जाए, ख्याति हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, लाभ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो उसमें 10 धर्म में 10 धर्म होते हैं ना, क्षमा मार्जा मार जाओ, उसमें उत्तम शब्द क्यों लगाया गया है? उत्तम से ही लगाया गया है कि हे मुनिराज, आप इन धर्मों का पालन करते हैं बिना ख्याति लाभ प्रतिष्ठा मंच माला माइक के बिना इससे सिर्फ कर्म निरार्थम, कर्म की निर्जरा कर रहा हूँ, इस दृष्टिकोण को रख कर के मुनिराज इन 10 धर्मों का पालन करते हैं। तो बीता भगवान उपदेश दे रहे हैं, कोई भी राग का उसमें कण नहीं है, राग का वहाँ पर अभाव है। क्योंकि राग जहाँ पर होगा वहाँ पर कोई ना कोई तो पक्षपात होगा। तो पक्षपात से रहित भगवान आपका वह उपदेश होता है। किस प्रकार से होता है? बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि जो मृदंग वीणा होती है उसको बजाया जाता है, तो वह उसके स्पर्श करने से उसमें आवाज़ आ जाती है। और कोई अनाड़ी चला जाए तब भी आवाज़ निकालेगा। और कोई कलाकार है जो उसको सीखा हुआ है तो भी आवाज़ निकालेगा। कोई अपेक्षा उसको है कि नहीं? कोई अपेक्षा नहीं है। वह जीव अजीब होते हुए भी कोई भी अपेक्षा नहीं है। कोई इसको तोड़ भी दे, मरोड़ भी दे, अच्छे बाद में। अब जैसे मान लो कोई आर्केस्ट्रा पार्टी हुई, अब आर्केस्ट्रा में वो अच्छा बज गया तो क्या उसका टीका होगा क्या? किसका? बजाने वाला टीका तो हो सकता है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट है, जो मतलब वाद्य यंत्र है, आपका मूर्जा है, मृदंग है ना, उसका टीका नहीं होगा। और उसका प्रदर्शन खराब भी रहा, अच्छा गाना उसने नहीं भी बजाया, तब भी उसको लात नहीं मारेगा, उसको कोई ऐसे में कि तुम गजब हुआ। बजाने वाले पर आरोप आएगा कि अच्छा है खराब है, उस पर कुछ भी खराब अच्छा का आरोप नहीं आएगा। इसी प्रकार भगवान आपका भी है कि आपकी जो ध्वनि निकल रही है, कितनी बार निकलती है? जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप, निरअक्षर रहित महिमा अनूप, 10 अष्ट महाभाषा समेत, लघु भाषा 7 शतक सचेत।
भगवान आपकी आपकी ध्वनि जो निकल रही है वह जो बड़ी वाली भाषा होती है ना, 18 प्रकार की भाषा होती हैं, और लघु भाषा 700 प्रकार की होती हैं। ये हमारा दुर्भाग्य, भारत देश में से इतनी भाषाएं थीं, सब भाषाओं का लोप होता जा रहा है। तो ऐसी आपकी बिना उसकी बात निकलती रहती है, तो आपकी ऐसी ध्वनि निकलती रहती है, उसमें कुछ भी नहीं है, निस्वार्थ भाव से वह काम करते रहते हैं। अच्छा समझ लो, उदाहरण बता रहे हैं, मान लो अपने देश के प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, उनका क्या स्वार्थ है? उनका तो कोई घर नहीं बसा, उनके बीवी बच्चे तो है नहीं, परिवार है नहीं है ना, अब इतने घंटे क्यों मेहनत कर रहे हैं? उनका एक ही उद्देश्य है कि हमारा भारत देश कैसे विकास हो, हमारे भारत देशवासियों की उन्नति कैसे हो, यहाँ की गरीबी कैसे दूर हो। मतलब उनका मतलब है, पक्ष नहीं ले रहे हैं, उदाहरण बता रहे हैं ना। तो जो भी बड़ा नेता होता है, जिसकी दृष्टि होती है, अब बताओ, अच्छा मालूम यहाँ सुधा महाराज जी आए हैं, क्या अपेक्षा है? सबका कल्याण हो। अब ऐसा तो नहीं कि आपके यहाँ दमोह में रह गए तो एक जगह 2 बार आहार करने उठ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। स्वाध्याय करा दिया, कुछ भी काम करवा दिया, आप उनको कंधे में लेकर घूमने लगोगे, नाम होगा, कोई भी अपेक्षा नहीं है। क्योंकि बीता धर्म की विशेषता ही है, यहाँ इसके साधु भी हैं, इनके गुरु भी हैं और इनके भगवान भी हैं, कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं है, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, और से बदले में कुछ भी मिले ऐसी कोई भावना करते हैं। यही तो है परोपकार, ऐसे किया जाता है, बदले में कुछ मिले, देना नहीं होता, वो व्यापार कहलाएगा। परोपकार कोई व्यापार नहीं होता है। हमारे साथ क्या दिक्कत आती है कि हमने की सहायता कर दी, कुछ कर दिए, बस कुछ मौका आया, काहे वे भूल गए, जब उनकी दिक्कत जा रही थी, आड़े वक्त में हम ही तो काम आए थे, तब भूल गए। जो हमारी कमी कहलाई कि हम याद कर रहे हैं, जबकि अच्छा कार्य करके अपन को भूल जाना चाहिए, क्योंकि कुछ भी अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। परोपकार में व्यापार नहीं होता है, परोपकार में निस्वार्थ सेवा होती है, ऐसे वह भगवान की वाणी होती है। अब जितने भी बादल बरसते हैं, अपेक्षा रहती है कि यहाँ पानी बरसे, यहाँ ना बरसे, कोई अपेक्षा नहीं है। गाय दूध देती है, कोई अपेक्षा स्वार्थ है? कोई अपेक्षा नहीं है। जो पेड़ होते हैं वो फल देते हैं, कोई उसकी अपेक्षा रहती है? कुछ भी अपेक्षा नहीं रहती है। बस प्रभु हे बीता भगवान, आपका उपदेश ही ऐसा है कि आप किसी अपेक्षा नहीं रखते हैं, लेकिन तब भी आपके शरण में जो आ जाता है उसका कल्याण हो जाता है। ऐसी आपकी बीतराग वाणी है। बीतराग वाणी सांची गंगा, बीतराग वाणी अविच्छिन्न धारा, धर्म की कहानी है, ऐसा है। इसलिए जो बीतराग भगवान होते हैं, ज्ञानी जीव होता है, तुमने देखा होगा ना, रुई धुनने वाला, रुई धोता ना, ऐसा धुनता है, बीच बीच में उसमें कुछ बिनोले जाते हैं ना, कटका जाते हैं, उनको ढूंढ ढूंढ करके उनको भी ठीक करता जाता है। इसी प्रकार से जो ज्ञानी जीव होता है, जो उस अपने ज्ञान के द्वारा उस हमारे अंदर जो रुई साफ सुई थी, मैली हो गई है, उसमें बिनोले आ गए हैं, राग देश के बिनोले आ गए हैं, उनको इस ढंग से धुन धुन करके साफ कर क्लीन कर देता है, नीट एंड क्लीन कर देता है। अब ये तो भगवान की बात हो गई। अब भगवान के बाद क्या आते हैं? शास्त्र आते हैं। सत्य शास्त्र का स्वरूप क्या है? घड़ियाँ सामने रखना था, कोई बात। आप तो पज्ञ मनुल्लंघ, आप तो पज्ञ मनुल्लंघ, मध्यस्थेष्ट विरोधकम, मध्यस्थेष्ट विरोधकम, तत्वोपदेश कृत्सार्वम, तत्वोपदेश कृत्सार्वम, शास्त्रम का पथघट्टनम, शास्त्रम का पथघट्टनम। एक साथ। आप तो पज्ञ मनुल्लंघ, मध्यस्थेष्ट विरोधकम, तत्वोपदेश कृत्सार्वम, शास्त्रम का पथघट्टनम। तत् यानी वह, सब में अनिवार्य से दिया गया ना, तत् यानी वह। शास्त्रम, आपकी नज़र जो रहे पुस्तक में रहे और कान हमारी बात में रहे। शास्त्र यानी शास्त्र है,
आप तो उपज्ञम, आप यानी भगवान होता है, उनके द्वारा जो उपज्ञात है, उनको जो ज्ञात है। अनुल्लंघ्यम यानी खंडन से रहित है, उसका कोई भी खंडन नहीं कर सकता है। हे भगवान, जो आपने ज्ञात किया, जो आपने बात बताई है, उसकी कोई भी काट नहीं है, खंडन से रहित है। अदृष्टेष्ट विरोधकम, अदृष्टेष्ट यानी होता है प्रत्यक्ष और अनुमान आदि के विरोध से रहित है। तत्वोपदेश कृत, तत्व का उपदेश करने वाला है। सार्वम, सबका हितकारी है। और का पथ घट्टनम, जो कुमार्ग है ना, मिथ्या मार्ग है, ऐसा मार्ग है, उसका खंडन करने वाला है। हे भगवान, आपकी दिव्य ध्वनि से जो बात निकली है, शास्त्र रूप हुई है, वह शास्त्र कैसे हैं, उस पर कोई भी खंडन नहीं कर सकता है। मतलब वह कोई भी उसकी काट नहीं है। ऐसा नहीं कि उसमें आज कुछ लिखा कर उस लिखा है। अन्य दर्शनों के शास्त्रों में क्या क्या दिक्कत आती है, वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी फलाने व्यक्ति ने कुछ कहा, दूसरे ने उसकी काट कर दी, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अपने यहाँ जैन दर्शन में है, एक ही है, बीत आगता है। तो जो भी आचार्य बात कहेंगे, जो फलाने व्यक्ति ने कहा भाई ढकाने व्यक्ति, जो फलाने आचार्य ने कहा भाई अगले आचार्य कहेंगे, उसमें कभी भी विरोधाभास नहीं आएगा। अब जो आदिनाथ भगवान ने बात बताई, वही बात महावीर स्वामी भगवान आई, और वही बात कुंद महाराज जी ने बताई, वही समंत महाराज जी बता रहे हैं, वही वीरसेन स्वामी, उमा स्वामी, सभी आचार्य बताते हुए सभी एक क्रम से चला। इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, प्रस्तुति में अंतर आ सकता है, सिद्धांत कभी भी बदल नहीं सकता, और उसमें कभी भी खंडन मंडन वाली बात नहीं होती है। प्रत्यक्ष अनुमान से भी उसमें कोई विरोध नहीं आता है। अनुमान लगाते ना, कि जैसे आपने देखा सड़क गीली है, अनुमान लगा लिया कि जरूर रात को पानी वर्षा होगा। हमने वहाँ देखा कि वहाँ धुआं उठ रहा है, धुआं उठ रहा है, अनुमान लगा लिया कि वहाँ पर अग्नि अवश्य होगी, प्रत्यक्ष होगी, वहाँ अनुमान लगा लिया। प्रत्यक्ष है जो सामने दिया जाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान जो अवधि ज्ञान, मना प्रज्ञान, केवल ज्ञान है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाते हैं। मन इंद्रियों की आधार से रहित होता है, एक देश है और से सर्वदेश है। ऐसा वह ज्ञान आपका जो है वह कहलाता है। अब कल महाराज जी ने बताया था ना कि जीव कांड में बताया था ना कि ओग और आदेश आता ना, कि विस्तार से और संक्षेप से है। तो अभी अपनी क्लास जो चल रही है, शिविर चल रहा है, ये हमारा सामान्य से ओग से है, संक्षेप से बताया जा रहा है। जब विस्तार से हम इसको पढ़ेंगे तो एक एक दिन में, 3-4 दिन में, 5 दिन में एक गाथा पूरी होती है, तो विस्तार हो जाएगा। अब ओग किसे कहते हैं, आदेश किसे कहते हैं, भूल जाएंगे आप। संक्षेप किसे, विस्तार किसे के समझ में आता ना। अब ओग यानी संक्षेप होता है कि ओग यानी विस्तार होता है, कैसे याद रखोगे आप। ओग शब्द है ना 2 अक्षर हैं यानी संक्षेप, आदेश में 3 अक्षर हैं मतलब विस्तार। ऐसे याद ढंग रहते ना, किसी का आपको नाम याद रखना रहता है। अब किसी का नाम मान लो भावना है, तो अब अपन ध्यान भूलें क्या है, तो अपन ने ध्यान करें मेरी भावना, हाँ भावना है। किसी का नाम ज्ञानचंद है, भगवान केवल ज्ञान होते हुए ज्ञानचंद याद आता है। ऐसे नाम याद करने के तरीके रहते हैं, किसी चीज़ को याद करने के तरीके होते हैं। वो कैसे कहेंगे, 2 अक्षर वाला ना संक्षेप है, आदेश है ना 3 अक्षर वाला विस्तार है। ये याद करने के तरीके हम आपको बता दिए हैं। तो अभी हम ओक से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन विस्तार से अब करेंगे तब उसे मागना वगैरह आ जाएंगी। इस ढंग से सत्य शास्त्र का स्वरूप होता है। अब शास्त्रों में बात बताई गई है, हम पकड़ नहीं पाते, उसका अर्थ का अनस निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं, उदाहरण बताते हैं। एक दादाजी का स्वास्थ्य खराब था, वो गए डॉक्टर के पास में, डॉक्टर मुझको दिक्कत जा रही है, फेफड़े में दिक्कत जा रही है, सांस में दिक्कत जा रही है, सब आ रही है, कुछ आप दवाई दे दो, इंजेक्शन दे दो, कर दो। उनके फैमिली डॉक्टर थे, उन्हें सलाह दी भाई कि दादाजी तुम तो हम जानते उम्र के हिसाब से हो ही जाता है, फेफड़े कमज़ोर हो गए हैं, अब इंजेक्शन लगाने कोई मतलब ही निकलेगा, दवाई कब तक खाते रहोगे। एक काम करो, आप तो थोड़ा प्राणायाम करो, उससे आपका ठीक हो जाएगा। सांस में दिक्कत जा रही है, प्राणायाम से ठीक हो जाएगा, सबको मालूम है ना। अब प्राणायाम करना कैसे करना बता दो। अरे टीवी के सामने बैठ जाना, टीवी के सामने वो अपने बाबा रामदेव की आते हैं ना, प्राणायाम आते हैं ना, वो बता देंगे, यहाँ उंगली रखो, सांस खींचो, फिर इसको दबाओ, सांस लो,
सांस खींचो, सांस लो, सांस खींचो, इससे प्राणायाम हो जाएगा और आपके फेफड़े मजबूत होंगे और आपका जो सांस दिक्कत जा रही है वो सांस दे। सिंपल सी बात है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। घर में टीवी है ही है, उन्होंने बटन चालू कर दी, टीवी के सामने बैठ गए, जिस समय आता ना उस समय बैठ गए। उस समय कहा गया हाँ सांस खींचो, सांस ले ली, सांस छोड़ो, सांस छोड़ दिया। अब ये करते रहे, थोड़ी देर में लाइट गोल हो गई। अब दादाजी ने सांस खींच के बैठ गए। अब जब लाइट आए तब वो आगे बात बोले, यहाँ पर लाइट गोल हो गई टीवी की। अब दादी ने सांस ली है, अब जब वो कहेगा छोड़ तब तो छोड़ेंगे। तो यहाँ टीवी की लाइट हो गई, यहाँ दादाजी की लाइट। हमारे साथ यही होता रहा है कि हम तो बात तो सुन ली, शास्त्र में बात पढ़ ली, शास्त्र में किस अपेक्षा से कहा गया था तो उसका अर्थ का अनुसार अपन निकालते गए हैं, सब कुछ दिक्कत जा रही है। उस कारण से हमारी लाइट गोल होती गई है और हम संसार के चारों चक्रों में भ्रमण करते रहे हैं। कम से कम इतना तो याद रखना कि जब भी टीवी सामने बैठो ये ध्यान कर लेना कि भगवान जब तक हमारी लाइट है अंदर की तब तक आपका नाम तो मैं लेता रहूं, और जब भी लाइट गोल होए तो तेरा नाम ही निकले निकले, इस तन से निकले प्राण। हाँ, समझ में आ गया ना? हाँ, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सो तो नहीं रहे? हाँ, बहुत अच्छा। अब अगले आएंगे सच्चे गुरु का स्वरूप, कारिका नंबर 10 आ रही है। विषया सावसाती तो विषया सावसाती तो निरारंभ परिग्रह निरारंभ परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सा प्रशस्यते तपस्वी सा प्रशस्यते। एक साथ विषया सावसाती तो निरारंभ परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सा प्रशस्यते। सच्चे गुरु का स्वरूप बताते हुए आचार्य समंत स्वामी महाराज जी कह रहे हैं, यह यानी जो विषया सावसातीतः विषयों की आशा के बस से रहित हों और निरारंभा आरंभ से रहित हो, अपरिग्रह परिग्रह से रहित हो, और ज्ञान ध्यान तपो रखता अर्थात जो ज्ञान में लवलीन रहते हैं, ध्यान में लवलीन रहते हैं और तप में लवलीन रहते हैं, सा वह वास्तव में तपस्वी यानी गुरु प्रशस्यते प्रशंसनीय हैं। यही बात हम बचपन से पढ़ते आए हैं, संस्कृत अभी बाद में पढ़ रहे हैं। जब बचपन में थे पाठशाला पढ़ते थे, मेरी वाणी तो पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? विषयों की आशा नहीं जिन साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्। हाँ, कितनी वही बात आ गई, बस कितनी सरल बात है। अब जिसने इसका स्वरूप पढ़ लिया उसको अपने आप याद आ जाएगा क्या होता है। आपको कुछ भी पुस्तक भी नहीं है, याद भी नहीं, कुछ भी नहीं है, आप अकेले ध्यान में बैठ गए और उसको आप स्वरूप कहें सच्चे देव का स्वरूप क्या है, तो बस दृष्टि नासा पे धरें। और यदि सच्चे गुरु का क्या स्वरूप है, तो विषयों की आशा नहीं जिनके। इस ढंग से आप ध्यान करेंगे, वो ध्यान में आपकी एकाग्रता हो जाएगी, तो कर्म की नजरा भी हो जाएगी, स्वाध्याय का पुण्य भी मिल जाएगी, और आपकी एकाग्रता बढ़ जाने से आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी, और आप जो भी पढ़ाई करेंगे पढ़ने में आपका मन भी लग जाएगा और याद भी जल्दी हो जाएगा। हम सब छात्राओं को बता रहे हैं, स्टूडेंटों को बता रहे हैं। तो इस ढंग से होता है कि जो पांचों इंद्रियों की लालसा के फंदे से बाहर हैं और जो कि कोई भी आरंभ आदि नहीं करते हैं। आरंभ मतलब धन उपार्जन वाला, खेती बाड़ी व्यापार हैं, कुछ भी उठापटक से रहित होते हैं, इसको बोलते हैं आरंभ से रहित। इसमें एक और आता है साधु की परमेश्वरी विशेषता के लिए
पंचसूना से रहित होते हैं। कल महाराज जी ने आपको बताया भी था ना, तो फिर मैं पंचसूना क्या कहलाता है कि पंचसूना होता है, एक तो होता है चूल्हा, चक्की और से मिक्सी कूटना, झाड़ू लगाना, ओखली और पानी खींचना, बाल्टी से पानी खींचना। ये जो पंचसूना से रहित होते हैं वे गुरु कहलाते हैं। अर्थात तो भाई वे कोई भी आरंभ परिग्रह नहीं करते हैं, कोई भी परिग्रह के पास में नहीं रहते हैं। परिग्रह आप पूजा पढ़ते हैं ना, परिग्रह 24 भेद त्याग करें। हाँ, तो जो इन परिग्रहों से रहित होते हैं ना, अपरिग्रह होते हैं। देखो सिर्फ जैन दर्शन ही ऐसा दर्शन है जिसने अपरिग्रह सिद्धांत को लागू किया है। किसी भी दर्शन में, किसी भी धर्म में अपरिग्रहवाद नहीं है। सब ज़्यादा पैसा जैनियों के पास में होता है। किसी ने पूछा ऐसा क्या होता है, मैंने बोला हमारे भगवान, हमारे महाराज जी अपरिग्रह रहते हैं, सब पैसा पैसे ही छोड़ गए तो हम लोग ने ले लिया, हम लोगों ने इसको प्राप्त कर लिया है। तो इसलिए यदि परिग्रह है, आरंभ से उपार्जित हुआ है, तो उसके लिए पाप कार्य है। उस पाप कार्य को पुण्य कार्य में कैसे बदलें, तो दान दे करके कर सकते हैं। या तो सरकार को टैक्स दे दो तो सरकार टैक्स लेकर के अच्छे कार्य में लगाएगी, या फिर दान दे करके आप अच्छे कार्य में लगा करके उस धन का सदुपयोग करके उस आरंभ परिग्रह के पाप से बच सकते हैं। और ज्ञान ध्यान तप में हमेशा वह कोई भी विषयों की आशा नहीं रहती है कि इंद्रिय संयम होता है, इंद्रिय निरोध होता है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन पांचों इंद्रियों का निरोध करते रहते हैं। इनके विषय में कभी भी आसक्त नहीं होते हैं। ठंडा मिल जाए, गर्म मिल जाए, सूखा, कड़ा, सोने के लिए जैसे स्पर्श हो जाए, कुछ भी इसमें सुगंध है, दुर्गंध, सब में समता भाव रखते हैं। हमने देखा बिहार करते थे, आचार्य साथ में चलते थे ना, अब रास्ते में कई बार एक्सीडेंट हो जाता ना, बिल्ली मरी पड़ती है, कहीं कोई कत्ता मरा पड़ता है, या कोई पक्षी गिरा हुआ जाता है, इस घटना जाती है, तो सामान सेवक तो देखेंगे, थूक देंगे, कुछ भी करेंगे। आचार्य जी का हमेशा थूकने का त्याग था, कभी उन्होंने थूका नहीं है। सामान उनका थूक का त्याग था, कई सालों से था। वो देख के भी उसमें समता भाव रखते थे। ऐसा नहीं कि दुर्गंध आ रही है तो सांस खींच के रोक लें, कुछ कर लें। ये तो जीव का परिणमन है, क्योंकि अध्यात्म दृष्टि में क्या दृष्टि आ गई, ये तो पुद्गल की है, ये उस बिल्ली कुत्ते का शरीर है, ये शरीर हमारा भी है। कल उसकी दशा हुई है, कल इसकी दशा होगी कि नवदाल बहे घिरकारी अस देह करे किम यारी। ऐसी भावना जो हमेशा भावना करते रहते, भाते रहते हैं, ऐसे 12 भावना चिंतन करते रहते हैं, फिर उनके मन में कभी भी घृणा आदि राग से रहित होते हैं। इसलिए विषयों की वे आशा कभी भी नहीं करते हैं। ऐसा वह है जो गंभीर होते हैं, रहस्य का उद्घाटन करने वाले होते हैं, उदार हृदय होते हैं। ऐसे गुरु किसे कहते हैं, गुरु शब्द बता रहा है, गुरु का गा शब्द बता रहा है, जो गंभीर होते हैं, है ना। और उसके बाद में रा बता रहा है कि जो रहस्य का उद्घाटन करते हैं। राम में ऊ की मतलब रू हो गए ना, दोनों हुए, वो है ना उदार होते हैं। कितने भी सामने वाला गलती कर लेते, प्रायश्चित लेने लोग आते ना, तो वो बताए ऐसा ऐसा हो गया है, कोई बात नहीं, ऐसा प्रायश्चित कर लेना, ऐसा आचार्य जी हमेशा कहते थे। आपकी कोई भी रस की बात आप बता भी दोगे तो कभी गुरु अपने मुख से दूसरे को बताएंगे नहीं। हमें चैन ही नहीं पड़ती है, किसी ने कोई बता दिया, उनके भैया उन फलाने का ऐसा ही। जो अपने घर में काम वाली होती है ना, बरौनी होती हैं, कपड़े धोने वाली होती हैं ना, जो तो मास्टर पीस होती हैं, वे आई बताया, ए भाई ये सुनो, हम वहाँ ऐसे सुन के आए हैं। अच्छा, उन्हें यहाँ बता दिया, इनने 2 को बता दिया, जो मंदिर आए थे इन्हें उनको बता दिया, और वो बात इतनी थी, बात का बदंगड़ा फैल गया और सब जगह ऐसा क्या है, मीडिया है, ऑटोमेटिक सब फैल जाता है। हमारे गुरु ऐसे मीडिया हैं कि इतने आपकी जो भी बातें हैं सबको अंदर पी जाते हैं, उदार रहते हैं, कोई भी रहस्य की बात उद्घाटित नहीं करते हैं। ऐसे गुरु की विशेषता होती है। अब गुरु की यह है ना, जो कई उसमें इंक्लूड भी रहते हैं ना, कई उसी के अंदर इंक्लूड भी रहते हैं। अर्थापति से उनको शब्दों को अर्थ को निकाल लेते हैं। जो पूरक शब्द होते हैं ना, है, जो कि, जब कि, जैसे निकाल लेते हैं ना, इस हिसाब से उसमें निकाल लेते हैं। अब एक अच्छा उदाहरण बता रहे हैं।
कि गुरु इतने अच्छे होते हैं, गुरु उदार होते हैं, तो गुरु अब एक बात अलग है कि गुरु ना खट्टे में खुश के रहते हैं ना मीठे में खुश होते हैं। या खट्टा मिल जाए मीठा मिल जाए उसमें कुछ भी वह, क्योंकि उनकी रसना इंद्रिय विजेता का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन गुरु तो मीठे होते कि नहीं होते हैं? भलाई गुरु खट्टा मीठा में समता भाव रखते हैं, गुरु तो मीठे होते हैं। एक अच्छा संस्मरण आपको सुना दे रहे हैं, सुना दें। अचासी हम सब बिहार करते वहाँ पहुँचे, कहीं रास्ते बिहार करते पहुँचे और अचासी आकर के आराम से बैठ गए। अब कुछ महाराज जी रहते ना, उन्हें चलो भैया अचासी चल के आए हैं, अब हमारी तो उम्र है, जवान है, अचासी की उम्र हो चुकी है, गुरु की सेवा करना तो परम कर्तव्य है। तो 2-4-5 महाराज जी आकर के बैठ गए और अचासी सेवा करना चाहते, बैलबत्ती करना चाहते। तो रोको तो सही, पसीना तो थोड़ा सूख जान दो, 5 मिनट साथा तो पकड़ो, बोलते हैं अपन। कई बार कोई जल्दी करता ना तो घर में कहते थे ना, तो मुंह में जीभ तो डालो मुंह में जीभ तो डालो, थोड़ा साथा तो पकड़ो, थोड़ा वेट करो, जस्ट वेट, थोड़ा प्रतीक्षा तो करो। अब ऐसे आप आराम से ठीक है महाराज जी, अचासी जैसा आपके अनुकूलता हो ऐसे बैठ गए। अब अचासी को लगा कि हमने इन सब बच्चों को डांट दिया, बच्चे मतलब हम लोग बच्चे, महाराज जी लोग। तो अचासी कहने लगे, तुम लोग तो ऐसे आके बैठ गए, तुम लोग तो ऐसे आकर के बैठ गए हो जैसे गुड़ के पास में चींटी आके बैठ जाती है। अब अचासी तो उनकी प्रकृति थोड़ा कदू रहती है, हंसाने की रहती है, ताकि इनका मन भी लगा रहे। तो तुम लोग तो ऐसे आके बैठ गए हो जैसे कि गुड़ के आगे चींटी बैठ जाती है ना, आसपास जाती है, ऐसे तुम सब आगे घेर लगा करके बैठ गए हो। तो उसमें एक महाराज जी ने खूब अच्छा कहा, महाराज जी इसमें हम लोग कोई भी गलती नहीं है, इसमें हमारी चींटी की कोई भी गलती नहीं है। गुड़ इतना मीठा क्यों है? गुड़ हम नहीं जाने, गुड़ इतना मीठा क्यों है? ये तो गुड़ की शिकायत कह रहा है कि गुड़ इतना मीठा क्यों है? गुड़ मीठा तो चींटी अपने आप पास में आगे लगी जाएंगी, इसमें हम लोग की कोई भी गलती नहीं है कि गुड़ इतना मीठा ही क्यों है। क्योंकि गुरु जो होते हैं वो गुड़ के जैसे तो हमेशा मीठे रहते हैं। इसलिए आगम में आया है, शक्कर जो होती है ना वो तो नुकसानदायक होती है, और गुड़ में गुण होते हैं, और गुण किस में होते हैं? गुरु में होते हैं। तो गुरु का हो, गुण का हो, गुड़ का हो, एक ही बात है। ताकि हम आपको से बताते हैं कि हमको गुड़ का उपयोग करना चाहिए, शक्कर का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये इस हिसाब से स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहता है। तो इतना मीठा क्यों है? अब ये तो आप ही जानो क्यों मीठा है। क्योंकि हमेशा बोला जाता है ना कि मीठो मीठो बोलता रो काय बिगड़े। इसलिए जो मीठा बोलते रहते हैं उसमें अपने आप मिठास तो आ ही जाती है। इसलिए हमारी कोई गलती नहीं है, ऐसा है। इसलिए अब उसके लिए और भी कहा गया है कि वह जो हो गया। अब अगली कारिका आती है, निसंकित अंग का स्वरूप बता रहे हैं। कि उसमें पहले बताया था ना, त्रिमूढ़ पूर्ण मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम, कार्यक्रम अच्छा बताया था ना। तो उसमें बता दिया था कि देव शास्त्र गुरु में श्रद्धा करना। तो हमने देव का स्वरूप देख लिया, शास्त्र का देख लिया और गुरु का स्वरूप देख लिया। अब उसमें ये आया 8 अंगों से सहित होते हैं। 8 अंग कौन कौन से होते हैं उसके नाम आपको बताए जाएंगे। उसमें सबसे पहला अंग है निसंकित अंग। अब उसमें कोई भी शंका नहीं करना, उसमें कोई भी हिसाब से मन में वो नहीं रखना कि कैसा क्या होता है, विश्वास रखना। इसको बोलते हैं निसंकित अंग होते हैं। इसका पहले अपन उसका उच्चारण कर लेते हैं, इसकी व्याख्या बाद में बताएंगे। इदमेव दशमेव इदमेव दशमेव तत्त्वं नान्यथा तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकम्पाय शाम्भोवत् इत्यकम्पाय शाम्भोवत् सन्मार्गे संशया रुचिः सन्मार्गे संशया रुचिः। एक साथ,
इदमेव दशमेव तत्तम नान्यन्न चान्यथा इत्यकम्पाय शाम्भोवत् सन्मार्गे संशयारुचि। अब निसंकित, कोई भी शंका मन में नहीं होनी चाहिए। एक उदाहरण बता दे रहे हैं ना, एक व्यक्ति फांसी लगा रहा था, एक व्यक्ति फांसी लगा रहा था। अब सास वाला व्यक्ति आ गया, कभी क्या कर रहे हो? मैं फांसी लगा रहा हूँ। फांसी लगा रहे? अरे फांसी लगा, तो उसने देखा रस्सी बांध तो रहा था, वो रस्सी गले में ना बांध के कहाँ बांध रहा था? किसे बांध रहा था? अपने कमर में बांध रहा था। उसने पूछा अरे फांसी लगाना तो फांसी कहाँ से लगाई जाती है भैया? तो वो कहते कमर में क्यों बांध रहे हो? गले में बांधना चाहिए। तो वो क्या कहता है कि भैया ज़्यादा सिखा मत, हमको सब मालूम है, ज़्यादा सिखा मत, हमें सब मालूम है। हम कमर में इसलिए बांध रहे हैं कि गले में बांधने पर घुटन होती है। मतलब शंका उसको है, उसको विश्वास नहीं है। ऐसा नहीं कि हम आपको उदाहरण बताइए आप फांसी लगाने लगो, मतलब उस काम में भी उसके लिए उसको हो रही है, ऐसा है। तो वहाँ पर शंका वाली बात आ रही, इसलिए तो आपको बता रहे ऐसे उदाहरण कि आपको ध्यान में रहे। तो जहाँ पर विश्वास होता है, जहाँ पर आस्था होती है, जहाँ पर श्रद्धा होती है, वहाँ कभी भी कोई भी शंका का स्थान नहीं रहता है। क्योंकि जहाँ पर शंका के बीज होंगे वहाँ कभी भी श्रद्धा के पौधे उग नहीं सकते हैं। जहाँ पर निसंकित नाम का बीज होगा वहाँ अपने आप श्रद्धा का पौधा उग जाएगा। क्योंकि श्रद्धा ही हमारा सम्यक दर्शन है, श्रद्धान है। इस श्रद्धा को कैसे प्राप्त करें? तो आप हमेशा विश्वास रखिए। विश्वास क्या कहता है? विश्वास क्या कहता है कि अंधेरी रात भी होगी तो मैं बेधड़क बढ़ता जाऊंगा। अंधेरी रात भी होगी तो मैं बेधड़क बढ़ता जाऊंगा। ऐसा कौन कहता है? विश्वास कहता है। और जो बुद्धि कहती है ना, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, चला ना, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ। बुद्धि क्या कहती है कि मैं दिन के उजाले में भी भटक जाऊंगी। विश्वास क्या कह रहा है? रात के अंधेरे में भी मैं बेधड़क बढ़ता जाऊंगा। और जो बुद्धि कहती है मैं दिन के उजाले में भी भटक जाऊंगी। और श्रद्धा क्या कहती है? श्रद्धा कहती है कि मैं पाषाण को भी भगवान बना दूंगा, मैं पाषाण को भी भगवान बना दूंगा। जहाँ तर्क आता ना, क्या क्यों कैसे किस प्रकार से हैं, तर्क क्या कहता है? मैं भगवान को भी पाषाण बना दूंगा। तो जहाँ पर बुद्धि चलाओगे वहाँ पर भटकन रहेगा, जहाँ पर तर्क करोगे वहाँ आपको पाषाण दिखेगा। लेकिन जहाँ पर आपको विश्वास होगा, जहाँ पर आपको वह श्रद्धा होगी, तो पाषाण में भी हम सबको भगवान और सब कुछ अच्छा अच्छा दिखेगा। इसलिए निसंकित अंग को प्राप्त करना चाहते हो, उसके स्वरूप को समझना चाहते हो, तो उसको विश्वास रखना चाहिए, आस्था रखना चाहिए। क्योंकि आस्था ही हमारे इस रास्ते का सबसे बड़ा नाश्ता है। आस्था ही हमारा नाश्ता है। क्यों बच्चों, नाश्ता की याद तो नहीं आ रही? हाँ, आस्था है हमारा सबसे बड़ा नाश्ता है। यही हमारे इस मार्ग का सच्चा रास्ता है। इसलिए आस्था को रखो कि जो हम उसमें अकम्प निश्चय निश्चल, कोई भी डिगा नहीं सकता है। ऐसा वह जैसे तलवार होती है ना, तो तलवार पर क्या किया जाता है? लोहे की लकड़ी, लोहे की तलवार होती है, तो कोई भी आप ऐसे लोहे का बना लो, पतली कर लो, तलवार बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। उस तलवार पर पानी चढ़ाया जाता है ताकि वह टुकड़े टुकड़े ना हो। नहीं तो आपने किसी को मारा, कुछ किया, उपयोग किया आपने तलवार का, तो वह ये छत्ती की बात बता रहे हैं, ये कमज़ोर कार्य की बात नहीं है। तलवार में एक पानी की चढ़ाई जाती है, पानी चढ़ाया जाता है, उसको गर्म किया जाता है खूब, पानी में कुछ किया जाता है ताकि वह खंडित टुकड़े टुकड़े ना हो। इसी प्रकार से हमारा जो विश्वास है, हमारी आस्था श्रद्धा है, वह टुकड़े टुकड़े नहीं हो। क्योंकि वे भगवान जो आपने बताया है, जो तत्व बताया है, ऐसा ही है। तत्वम यानी तत्वम, इदम यानी यह, ए ही है, इस दशम ऐसा ही है, ए यानी ही है, अन्यत अन्य ना यानी नहीं है, और अन्यथा अन्य प्रकार से ना यानी नहीं है। इति अर्थात इस तरह देव शास्त्र गुरु के जो प्रवाह रूप
समीचीन मोक्ष मार्ग के विषय में है। आय सांभोवत, आया न होता है लोहा होता है, उसमें सांभोवत यानी अम्बु यानी पानी होता है ना, उस लोहे के पानी के समान अकंपा। अकंपनाचार नाम क्यों रखा गया था? जब 700 मुनियों के लिए वहाँ पर उपसर्ग हुआ था, रक्षाबंधन कथा में आता ना, कितना उपसर्ग आने पर भी वे महामुनिराज आचार्य महाराज और सभी मुनिराज अपने अकंप रहे, कंपायमान नहीं हुए। राजा जो मंत्री बलि ने उपसर्ग किया, इतना मांस आदि चढ़ा, आग भी लगा दी, तब भी अपने आत्मा का चिंतन करते रहे, अकंपन रहे, ऐसे अटल रहे। ऐसी रुचि श्रद्धा जहाँ पर होती है उसको बोलते असंशया, अर्थात वह निसंकित अंग कहलाता है। जिस प्रकार तलवार आदि की धार पर चढ़ाया गया वह पानी होता है, तलवार के खंड खंड हो जाने पर भी यथारूप बना रहता है, उसी प्रकार सत्य देव शास्त्र गुरु के विषय में इसका लक्षण यही है। समझना, तलवार में धार चढ़ा दी, अब कई बार लड़ टूट भी जाती है, नहीं टूट भी जाती है, लेकिन उसमें जो पानी चढ़ाया गया है वो इतना सा टुकड़ा भी होगा तो वो भी धार का काम करेगा, ऐसा नहीं कि वो खराब हो गई है। जैसे ब्लेड होती है ना, ब्लेड, अब ब्लेड पूरी ब्लेड उससे अपन तो पूरे बनाते हैं, शेविंग करते हैं, अब ब्लेड का टुकड़ा भी हो जाएगा तो उस टुकड़े में भी उस काटने की क्षमता भी है, अभी उसकी धार समाप्त नहीं हुई है। इसी प्रकार से निसंकित अंग होता है कि उसमें कैसा भी कुछ भी उपसर्ग कुछ भी आ जावे उसकी धार बनी रहेगी, उसकी आशा कभी भी टूटेगी नहीं, उसकी सजा कभी भी खंडित नहीं होगी। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया कि तलवार में पानी चढ़ाया, धार बन गई, तलवार टूट भी जाएगी, उसके टुकड़े में भी उसमें मारने की क्षमता धार बनी हुई है, वह नष्ट नहीं हुई। उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जो होता है उसके निसंकित अंग होता है, उसमें कभी भी इतना विश्वास पूर्वक उसका दृढ़ विश्वास होता है कि वह बेधड़ होकर के चलता जाता है। रात का अंधेरा भी हो तब चिंता नहीं रहती कि अब आगे कैसा क्या होगा, ये विश्वास कहता है। इसलिए कभी भी शक नहीं करना, शक की दवा खुदा के पास नहीं है, शक की दवा जो है खुदा के पास भी है ना, भगवान के पास भी नहीं है। शक की दवा एकमात्र खुद के पास में है, खुदा के पास में नहीं है। इसलिए हमेशा माँ बेटे को विश्वास रहता है, माँ विश्वास रहता है कि माँ कितने भी कहा जाता है ना, रास्ता चलना स्वच्छ चाहे फेर हो, काम करना उत्तम चाहे देर हो, भोजन करना माँ से चाहे जहर हो, और सन्मति लेना सलाह लेना भाई से चाहे बैर हो। तो उसमें आस्था श्रद्धा काम कर रही है कि मेरी माँ है, ये माँ कभी भी हमारे लिए जहर भी देगी तो हमारे लिए अमृत का काम करेगी, ये तो उसका आस्था रहती है बच्चे पर। इसी प्रकार से हम बच्चों के लिए कहा जा रहा है आता जी करें, अपनी माँ में विश्वास तो रखो, जिनवाणी माँ है जो तुमको कभी इस पर विश्वास रखना, कभी इस पर भी संदेह नहीं करना, इसकी हमेशा इस पर श्रद्धा आस्था रखना, ये तो निसंकित अंग है। आगे बताएंगे कि उसमें कौन कौन उसमें प्रसिद्ध हुआ है। इसलिए कब खाना, व्यक्ति से पूछा गया, व्यक्ति बीमार पड़ गया, डायबिटीज हो गई, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मेरी डायबिटीज ठीक कर दो। ठीक है ठीक हो जाएगी। क्या करना पड़ेगा? एक काम करो, तुमको 2 रोटी खाना है। क्या 2 रोटी खाना है? डायबिटीज है ना, मोटापा है, ठीक हो जाएगा। वो व्यक्ति कहता है डॉक्टर साहब ये तो बताओ, ये 2 रोटी खाना आपने कहा है, ये भोजन के पहले खाना है कि भोजन के क्या भोजन के पहले खाना के? हमारी स्थिति ऐसे ही है, हमें जनवाणी माँ कह रही कि ऐसे ऐसा करना, ऐसी 2 रोटी खाना, हम उससे जवाब प्रश्न करते हैं कि भोजन करने के पहले खाना कि भोजन करने के बाद खाना। अरे समय पे खाना, कैसा खाना, कितना खाना, किस प्रकार से खाना, ये विधि जो जनवाणी माँ बता रही है, वो डॉक्टर साहब बताए जा रहे हैं, जो चिकित्सक बताए जा रहे हैं, उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हम लोगों से पीड़ित होते आ रहे हैं।
ये तो बड़ी कृपा थी कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी ऐसे महान संत हमारे पुण्य से आ गए। उनने हमको बता दिया कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा खाना है, ऐसा रहना है, ऐसा पहनना है, ऐसा सोना है, ऐसा उड़ना है, तो तुम्हारी जीवनचर्या जीवन शैली सही हो जाएगी। जब जीवन शैली सही हो जाएगी तो अपने आप स्वस्थ हो जाएगे। एक उदाहरण आता है इसमें, देवकी के 6 पुत्र हुए थे। श्री कृष्ण जो है ना, उसके 6 भाई भी थे, 6 भाई थे, एक बहन भी थी, ऐसे थे। और 6 के 6 पुत्र जो थे ना, उन सबको उसने जेल में बंद कर दिया था, उसके कंस मामा ने, भाई ने। और 6 पुत्र हुए और देवकी ने पुत्र जन्म दिए और उनको फिर देव ले जा करके एक अलका सेठानी थी, अलका सेठ उनका पालन पोषण किया। और पालन पोषण करने के बाद में वो 6 के 6 मुनिराज बन गए, रिद्धिधारी मुनिराज बन गए। सोचो अब यहाँ देवकी अपने यहाँ पर हो गई, सब बच्चे बड़े हो गए, सब हो गया। अब बच्चे तो होंगे नहीं क्योंकि श्री कृष्ण जी पैदा हो गए, सब हो गए। अब एक बार देवकी खड़ी हुई थी अपने छत पर, महल के छत पर। उसने देखा 2 मुनिराज वहाँ पर आ रहे हैं, बड़ी प्रसन्न हो गई। अरे हमारे पुण्य से महाराज जी आ रहे हैं। बृहदिहारी मुनि महाराज जी थे, आकाशगामी विद्या थी उनको। उसने कहा हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आ गए। और उस छत में प्रगान हो गया, प्रगान हो गए, अपने उसमें चौके में ले गई और उन दोनों महाराज जी को अच्छे आहार करा दिए। आहार करके महाराज जी आकाशगामी विद्या से वापस चले गए। दोनों एक से चेहरा के थे, जुड़वा भाई थे। 3 बार जुड़वा हुए बच्चे के, 3 भाई देवकी के बच्चे हुए जुड़वा 3 बार। अबे महाराज जी चले गए। अब जो सुबह की बात हो गई, दोपहर को फिर देखा उसने, छत में 2 महाराज जी फिर आ रहे हैं। उसने अरे महाराज जी आ रहे हैं, चलो दोपहर की बेरों के महाराज उठे होंगे, कुछ सुबह नहीं उठते तो दोपहर में उठ जाते हैं। उसने पढ़ाना कर लिया। अब देखा यही महाराज जी तो सुबह आए थे, अब दोबारा कैसे आहार के लिए आ गए? इनका एक ही टाइम का नियम होता है। अरे होगा, जान दो भैया, अपने पास तो महाराज जी आ रहे हैं, अपन तो अपना कर्तव्य पूरा करो। प्रगाहन कर लिया, आहार दे लिए, वे दोनों महाराज जी वापस चले गए। शाम की बिरिया फिर हुई, शाम को फिर 2 महाराज जी भाई आ गए। वैसे ऐसे थे जैसे सुबह थे वैसे दोपहर में थे, वे ही शाम को थे। अरे सुबह आहार कर गए ही महाराज जी, फिर दोपहर में कर गए, तीसरे टाइम फिर आ गए। मन में मन हुआ उसको, एक से चेहरा देख रहे, एक से हाइट हेल्थ पर्सनालिटी चेहरा फेस सब कुछ सब एक सा था, कुछ भी इतना मात्र भी अंतर नहीं था। तब भी चल भैया हम तो साहबक हैं, हम कर्तव्य करेंगे। उसको कोई भी शंका नहीं हुई। उसने प्रगान किया, आहार दे लिए। बाद में महाराज जी के समक्ष में पहुँचती है, जिनको वहाँ प्रश्न करती है कि मैं आहार तो दे रही थी और मुझको जब आहार दे रहे थे उसके अंदर मतलब आंचल से दूध बहने लगा। उसको ऐसा नहीं कि मैं अपने पुत्रों को भोजन, जानती नहीं कि हमारे पुत्र हैं जे, उसको कुछ भी नहीं मालूम। वो अपना कर्तव्य कर रही देवकी, और उसने 6 महाराज जी को आहार करा दिए। आहार देते समय उसके मन में ऐसे भाव आए जैसे मैं अपने बच्चों को आहार करा रही हूँ, और उसके आंचल में से दुग्ध भी बहने लगा। तब भी समझ नहीं पड़ी क्या कुछ हुआ। वो पहुँच जाती, भगवान हमारी शंका का समाधान कीजिए, मेरी जिज्ञासा है कि मेरी जिज्ञासा क्या है कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ। अब भगवान तो महाराज जी आए, हमने आहार दिए, 3 बार क्यों आ गए हम नहीं मालूम, हमें कोई दिमाग नहीं चल रही, हमारी बुद्धि तो ठस है। कैसी है? ठस है। कोरी स्लेट रखो, अपने आप नई बात उसमें आने लगती हैं। देवकी ने कहा तो महाराज जी ने प्रभु की दिव्य ध्वनि खीरी, देवकी वो कोई और बच्चे नहीं थे, वे तुम्हारे सगे पुत्र थे, सगे पुत्र जिन तुमने आहार कराया। वे 6 के 6 महाराज जी थे, सब अलग अलग नहीं हैं। जुड़वा तुमने 3 बार पुत्रों को जन्म दिया, वे आपके 6 पुत्र हैं। तीनों टाइम में अलग अलग महाराज जी आए हैं, तीनों टाइम एक से महाराज जी नहीं आए हैं। ऐसी दृढ़ आस्था देव की जैसी होनी चाहिए। यहाँ पर तो देव को एक दिन में 6 महाराज जी के लाभ मिल गया। महाराज जी यहाँ तो 6 दिन हो गए, कोई आ ही नहीं रहा है कोई। हाँ, पुण्य की बात है, पुण्य पाप के खेल चलता रहता है। अब अंतिम गाथा अपन पढ़ते हैं, समय हो रहा आपके लिए। निकांक्षित अंग है, कर्म पर बसे शांते, कर्म पर बसे शांते, कर्म पर बसे
दुःखैरन्तिर्तो जये, दुःखैरन्तिर्तो जये, पाप बीजे सुखे नास्ता, पाप बीजे सुखे नास्ता, श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता, श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता। एक साथ। कर्म पर बसे शांते, दुखे रंतिर्तो, पाप बीजे सुखे नास्ता, श्रद्धा नाकांक्षा स्मृता। कर्म पर बसे, कर्मों के अधीन, दिख रहा ना, समझ में आ रहा ना, कर्मों के अधीन, शांते यानी नश्वर है, फलाने व्यक्ति शांत हो गए ना, नश्वर है। दुखे, दुखों से, अंतरतो जये अर्थात बाधित है। अच्छा, और पाप बीजे, पाप के कारण सुखे यानी सुख में, ना आस्था, ना अनास्था ना, अनास्था यानी ना अनास्था, अरुचिपूर्ण है। श्रद्धानम, जो श्रद्धान को करता है, अनाकांक्षणा, निकांक्षित अंग कहलाता है। अर्थात इंद्रिय सुख शुभ कर्म के अधीन होते हैं, उससे नश्वर शारीरिक और मानसिक दुखों से मिश्रित किसके कारण है? पाप के कारण है। इनका समागम कैसा है? क्षण भरती है। अतः इनसे इनमें आसक्ति न रखना, इनके प्रति विरक्त रहना ही निकांक्षित अंग कहलाता है। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में। हाँ, ऐसी जब अंदर से प्रीति आ जाती है, ऐसी अंदर से जब एक बात आ जाती है, तब निकांक्षित अंग का सही अर्थों में पालन होता है। तो दुखों से भीति होती है, दुखों से भीति होती है और सुख से प्रीति होती है। यही संसार की रीति होती है। जो संसार की रीति है वो मोक्ष मार्ग की रीति नहीं है। हम यहाँ कक्षा स्वाध्याय करने आए हैं, संसार की रीति समझने नहीं आए हैं। जीने की कला महाराज जी समझा रहे हैं ना आपको। तो जीने की कला क्या इसलिए समझाई जा रही है, आप किस ढंग से जियो, है ना। दुखों से भीति रहनी चाहिए और सुखों से प्रीति नहीं रहना चाहिए। तो हम दुखों से तो डरते हैं, दुखों में महाराज जी ने कहा था ना, तैयारी है कि नहीं तैयारी? हाँ तैयारी है। हम रात को 9 सोकर सोए थे, हे भगवान आज सुबह मेरे प्राण, मुझे आपके दर्शन हो या नहीं हो, तैयारी से पहले है ही है। इसलिए हम आप सबसे ही कहना है, जब भी सुबह आप सोकर उठो, इतना ज़रूर आप कह करना, प्रभु कृपा गुरु कृपा से मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। हे भगवान आज के प्राण मिले, आज की सांस मिली, आज के हमको जीवन मिला है, आपकी कृपा से मिला है। आपका नाम लूँगा, आपकी भक्ति करूँगा, परोपकार करूँगा, अच्छे काम करूँगा और कुछ भी बुरे काम नहीं करूँगा। ये निसंकित निकांक्षित अंग के द्वारा ही इसका पालन होता है। इस तरह से होता है। एक छोटा सा क्षण बता दिया आचार्य श्री का। एक बार एक महाराज जी को, प्रभु साहब जी को दांत में दर्द हुआ। दांत में दर्द हुआ, नवंबर की बात है, 20 साल पुरानी बात बता रहे हैं। दांत में दर्द हुआ तो अब आचार्य श्री के पास गए, दर्द हो रहा है आचार्य श्री के पास में। तो आचार्य श्री ने कहा अब क्या कर सकते हैं, अब बचपन में होते तो ग्राही बाटा पिलवा देते। बच्चों के दांत निकलते ना तो क्या दस्त लगते कुछ होते ना, तो उन्हें क्या पिलाते हैं? ग्राही वाटर। अब बचपन की बात है, बचपन में होते दांत में दर्द होता कुछ होता तो उस समय बचपन में क्या पिलाया जाता है? ग्राही वाटर पिलाया जाता है। अब तो तुम मुनिराज बन गए हो, अब तो तुमको ग्राही वाटर तो पिला नहीं सकते हैं। एक काम करो, अब गरम गरम वाटर पीकर आ जाना। ये समझ लेना कि यही ग्राही वाटर है, क्योंकि गर्म पानी से भी जितने भी मुख में आज ठीक ठाक हो जाते हैं। अब महाराज जी ने गर्म पानी लिया, उनका दर्द ठीक हो गया। एक गुरु की वचनों की सिद्धि कहलाती है। इसलिए गुरु के वचनों में हमेशा विश्वास रखना और हमेशा तैयारी रखना। जब वाणी के ज्ञानते हैं सूझें लोकालोक, सो वाणी मस्तक धर्म सदा।